अगर आपने पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग दी जाएगी, जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है वो जनरल नॉलेज सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा और रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ 1200 फ़ी है, सारा आपको कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा इंटरव्यू था इसी महीने की 9 तारीख को। हमारी 8 बजे की टाइमिंग थी। मैं वहाँ पे 7:30 पे पहुँच गया था। इसलिए मैं वहाँ पे गया हूँ। हमें एक रूम में बिठा दिया गया। उस रूम के अंदर हमें 2 शीट्स दी गई हैं पहले एसेस के लिए। मेरा इंग्लिश में ऐसे था माई बिगेस्ट फेयर, और उर्दू में ऐसे था अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना तो क्या करूँगा। मैंने एसेस लिखे हैं। उसके बाद इंटरव्यू के होने से पहले हमें लगभग 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वो पहले स्टाफ का इंटरव्यू ले रहे थे जो वहाँ पे था। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू की बारी आई है तो मैंने डोर ओपन किया है। मैंने पूछा है, सर मे आई कम इन। सर ने कहा है, यस बेटा यू कैन कम इन। मैं जिस तरह चेयर के पास गया हूँ, सर ने उसी टाइम फ़ौरन कह दिया कि यू कैन सिट। मैंने कहा मैं बैठा हूँ। मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद सर ने फ़ौरन से मुझसे सवाल पूछ लिया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम हसन सन ऑफ नूरुल इस्लाम, आई रिसेंटली फिनिश माई एफएससी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी छोटा रखा था। तो फिर उसके बाद ना, इसलिए सर ने कहा कि एंड टेल मी मोर। तो फिर मैंने बताया कि माई फैमिली लिव्स राइट हेयर इन मुल्तान एंड वी हैव been living here for 5 years। मैंने अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा लंबा किया। फिर उसके बाद सर ने मुझसे अपनी हॉबीज़ पूछी कि व्हाट आर योर हॉबीज़, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़। तो मैंने अपनी हॉबीज़ बताई डैट इन माई फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले चेस और वॉच मूवीज़। सर ने जिस तरह मैंने मूवीज़ कहा है, सर ने ज़ोर से मुझे कहा है मूवीज़। मुझे लगा सर को पसंद नहीं है कि मैं मूवीज़ देखता हूँ अपनी हॉबी के तौर पे। तो फिर सर ने कहा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी। मैंने बताया कि विप्लैश, विप्लैश इज़ माई फेवरेट मूवी। सर ने कहा विप्लैश। तो फिर उसके बाद सर ने कहा कि सो व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस मूवी। मैंने थोड़ी देर सोचा है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर द मैसेज ऑफ दिस मूवी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स बट आल्सो गिविंग टाइम टू योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो फिर सर ने कहा उसके बाद सर ने मुझसे कहा कि से 5 लाइन्स अबाउट पाकिस्तान। तो मैंने पाकिस्तान के बारे में 5 लाइन्स कहने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या-क्या कहूँ। तो मैंने हर एक लाइन के बीच में लगभग 2 से 3 सेकंड का फ़ासला लिया कि रुक गया मैं 2 से 3 सेकंड के लिए कि क्या कहना चाहिए मुझे। मैंने पहली लाइन बताई कि Pakistan has the seventh strongest military in the world, and Pakistan has the second most beautiful capital of the world, which is Islamabad. Pakistan has good relationships with Russia and China as of now। जैसे मैंने as of now कहा है, सर ने कहा फिर उसके बाद मैंने कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कहूँ। तो फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान हैज़ 4 provinces and 2 semi-autonomous regions which are called गिलगित-बल्तिस्तान एंड कश्मीर। इस पे सर ने कहा है कि ओके यू हैव सेड 4, नाउ से 1 मोर। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मैं आखिर में क्या कहूँ। तो फिर मैंने कहा कि सर आई थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब ऑन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो फिर इस पे सर ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद सर ने मुझसे एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछा कि ओके हु वाज द थर्ड कैलिफ। मैंने उस पे बताया कि मैंने पहले थोड़ा सोचा है टेबल पे देख के, नीचे देख के। फिर मैंने सर की आंखों में आके देख के बताया कि सर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द थर्ड कैलिफ। सर ने कहा ओके। फिर सर लिखने लग गए हैं कुछ। फिर साइड में मुझसे मेरी तरफ देखा है और मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए हैं। साइड ने मुझसे कुछ वही जो हमारा ऐसे आया हुआ था उर्दू में उसके बारे में पूछा है, क्योंकि मेरी उर्दू की इमला इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर मुझे लगता है साइक को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी मेरा ऐसे। लेकिन इंग्लिश में मैंने काफ़ी अच्छे ऐसे लिखा था, इसलिए इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पूछा। उर्दू आई ऐसे के बारे में पूछा कि वही सेम क्वेश्चन, इफ़ वी मेक यू दी पीएम ऑफ पाकिस्तान व्हाट विल बी योर फर्स्ट एक्शंस। तो मैंने उसे बताया कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दोज exports will go to the education sector of the Pakistan. So in this way, Pakistan's youth will be skilled and highly educated, so they can lift Pakistan out of poverty and set it on a path of success। इस पे सर ने बताया कि मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। फिर सर ने कहा एंड टेल मी मोर।
तो फिर मैंने बताया कि रिलीजियस हार्मनी, आई वुड टेक स्टेप्स टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी इन पाकिस्तान। जिस पे सर ने कहा ओके। तो फिर जिसने सर ने कह दिया ओके, तो फिर जो कर्नल बैठे हुए थे उन्होंने मुझे कहा ओके बेटा यू कैन गो नाउ। मैंने थैंक यू बोला, मैं उठकर बाहर आ गया। फिर उसके बाद हमें कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ा। लगभग उन्होंने सब बच्चों का इंटरव्यू फिनिश करने के 1 घंटे बाद हमें रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए। हम 50 बच्चे थे, 50 में से 22 बच्चे को सेलेक्ट किया गया, रिकमेंडेड हुए, बाकी सबको घर भेज दिया गया। तो फिर उसके बाद हमें आईएसएसबी फॉर्म्स दे दिए गए, हमें समझाया गया कि कैसे 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 फिल करना है। वैसे ही इंटरव्यू था। बाकी सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी हेल्प ली है, तो उसके लिए थैंक यू। आपकी जो वीडियोस उन्होंने बहुत मदद की है, तो फिर सर थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प एंड प्लीज़ कंटिन्यू मेकिंग दोस गुड वीडियोस।